भृगु ऋषि की पत्नी का नाम पुलोमा था। एक बार की बात है जब भृगु ऋषि अपने आश्रम से दूर थे, अपनी पत्नी के पास नहीं थे, तभी एक राक्षस आता है जिसका नाम पुलोमन है और उनकी पत्नी को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है। वह पुलोमा को बलपूर्वक ले जाने लगता है, लेकिन उस समय पुलोमा गर्भवती थी और पुलोमा और पुलोमन में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के दौरान उनका शिशु गर्भ से बाहर गिर जाता है। बाहर गिरते ही राक्षस भस्म हो जाता है, क्योंकि उस बालक में इतना तेज था जिस तेज को राक्षस पुलोमन उसके सामने टिक न सका और भस्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर पुलोमा पुनः अपने निवास स्थान लौट आती है और गर्भ से गिर जाने के कारण ही बालक का नाम फिर च्यवन पड़ा, जिसे हम सभी च्यवन ऋषि के नाम से जानते हैं। तो एक बार की बात है, च्यवन मुनि को यह ज्ञात हुआ कि उनके वंश में कुशिक वंश की कन्या से संबंध रखने वाला जो है कोई दोष उनके कारण आने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि कुशिक वंश को भस्म कर देते हैं। वे राजा कुशिक के यहाँ अतिथि के रूप में गए। राजा रानी उनकी सेवा में लग गए। उन दोनों से यह कहकर कि वे उन्हें न जगाएं और उनके पैर दबाते रहें, और ऐसा कहकर मुनि सो गए। 21 दिन तक, लगातार 21 दिन तक एक ही करवट में सोते रहें और राजा रानी उनके पैर दबाते रहे। फिर वे अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। जब पुनः प्रकट होते हैं तो इस प्रकार वे जो है दूसरी तरफ यानी दूसरी करवट सो जाते हैं। जागने पर फिर भोजन दिया जाता है, लेकिन भोजन में आग लगा देते हैं। उसके बाद एक गाड़ी में दान, युद्ध इत्यादि की विपुल सामग्री भरकर उसमें राजा रानी को जोत कर सवार हो जाते हैं तथा राजा रानी पर चाबुक से प्रहार करते रहते हैं। इस प्रकार के अनेक कृत्य होने पर भी जब राजा कुशिक तथा रानी को क्रोध नहीं आता है तो इस पर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें गाड़ी से मुक्त कर अगले दिन आने के लिए कह देते हैं और राजमहल में भेज देते हैं और स्वयं गंगा जी के किनारे कुटिया में रुक जाते हैं। अगले दिन जब वहाँ पहुंचकर राजा रानी आते हैं तो एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। वहाँ एक सुंदर स्वर्ण का महल है जो चित्र विचित्र उपवन से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर छोटे छोटे महल तथा मानव भाषा बोलने वाले पशु पक्षी थे। दिव्य पलंग था। उस दिव्य पलंग पर च्यवन ऋषि लेटे हुए। राजा रानी आश्चर्य से पड़ गए। च्यवन ऋषि ने उन दोनों को अपने आने का जो है उद्देश्य बतलाकर कहा कि उनसे वे इतने प्रसन्न हैं कि वे उनके बिना मांगे ही इच्छित वर देंगे। उसके बाद राजा कुशिक की तीसरी पीढ़ी से कौशिक वंश का प्रारंभ हो जाएगा। च्यवन ऋषि बोले, चिरकाल से भृगुवंशी लोगों के यमराज रहे हैं, किंतु भविष्य में उनमें फूट पड़ेगी। मेरे वंश में उर्व नाम का तेजस्वी बालक त्रिलोक संहार के लिए अग्नि की सृष्टि करेगा। उर्व के पुत्र ऋचिक होंगे। वे तुम्हारी पौत्री यानी कि गाधी की पुत्री से विवाह करके ब्राह्मण पुत्र को जन्म देंगे। ऋचिक की कृपा से तुम्हारे वंश गाधी को विश्वामित्र नामक ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति होगी। जो कुछ दिव्य तुम यहाँ देख रहे हो वह स्वर्ग की एक झलक मात्र है। इतना कहकर ऋषि ने उन दोनों से फिर विदा ले ली और इस प्रकार फिर वहाँ से ऋषि प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी राजा कुशिक को वरदान देने की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।